हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सबसे साझा करूँ जिसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया था। बट यहाँ पर एक और स्टूडेंट के कन्फ्यूजन है, वो कुछ और तरह से आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक बार पुनः आपको उस अपडेट को थोड़ा रिमाइंड करके बताऊँ ताकि आप उस अपडेट से कनेक्ट हो पाए ना। आपको कुछ भी और इशू है या आपके फ्रेंड को इशू है तो आप ये वीडियो के जरिए आप उनको हेल्प कर पाए या सजेस्ट कर पाए या उनको शेयर कर पाए। तो देखिए, स्टूडेंट यहाँ कन्फ्यूज हो रहे हैं कि सर कंटिन्यू फॉर्म जो है उसकी लास्ट डेट क्या है? या एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि सर जो हमने फीस भरी है वो और कंटिन्यू फॉर्म में क्या है, कुछ अलग है या चेंज है? तो फिर अगर कंटिन्यू फॉर्म भरा है नहीं भरा है तो फिर एग्जाम फॉर्म क्या, मतलब दोनों के बीच में क्या इशू है? क्योंकि देखो वैसे बात करें तो 21 लास्ट है। तो आपको शॉर्टली यहाँ पर मैं अपडेट में बता ही देता हूँ, एक बार जान लीजिएगा क्योंकि स्टूडेंट कन्फ्यूज हो। मैं ये कभी नहीं चाहूँगा। मी एंड मेडो क्लास हमेशा कॉलेज स्टूडेंट के साथ रहता है। देखिए, जैसे आपने मान लीजिए बीए का ही उदाहरण देता हूँ, बीए बीकॉम बीएससी जो भी है, सिर्फ बीए का उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे बीए फर्स्ट ईयर में जब आप होते हैं, बीए फर्स्ट ईयर में तब आपका गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कंटिन्यू फॉर्म किसके लिए होता है? गवर्नमेंट कॉलेज वालों के लिए, ठीक है। अब जब आप फर्स्ट ईयर में नए नए एडमिशन लेते हैं तब आप कॉलेज में एडमिशन होता है और आप कॉलेज में 1000-1500 जो फीस जमा करवाते हैं वही आपकी शुरुआत की फीस होती है। तो इसलिए आपको पता नहीं होता है कि वो कंटिन्यू फीस होती है, क्योंकि आप जैसे फर्स्ट ईयर के अंतर्गत जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर ये दोनों कंप्लीट कर दिए। अब जब आप सेकंड ईयर में आ गए, क्योंकि रिजल्ट तो आना है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट तो अब अगले साल के लिए जो स्टूडेंट है उनके लिए क्या करते हैं, ये जो फॉर्मेलिटी है वो करवानी जरूरी होती है। अब जब आप सेकंड ईयर में आ गए, मतलब थर्ड सेमेस्टर में आ गए हैं, ठीक है ना, थर्ड सेमेस्टर में आ गए, या जो थर्ड ईयर में अभी जो आए हैं यानी फिफ्थ सेमेस्टर में आए, तो उन्हें फर्स्ट ईयर से अब जब वो सेकंड ईयर में आ जाते हैं तो उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज का कंटिन्यू रहने के लिए, रेगुलर स्टूडेंट रहने के लिए एक फॉर्म भरना होता है। उस फॉर्म का नाम है कंटिन्यूटी फॉर्म। कंटिन्यूटी फॉर्म, बस उस फॉर्म में होता क्या है, उस फॉर्म में ज़्यादा कुछ कंफ्यूजन करना नहीं है। उस फॉर्म में सिंपल सा आपको याद रखना है कि आपको फीस भरनी है। ये फीस इसलिए होती है कि आप सर्कुलर में आगे अध्ययनरत हैं, उसके लिए आपने अनुमति दी है और आप अपनी जो नॉमिनल फीस होती है वो फीस जमा करवा लेते हैं। तो कंटिन्यू फॉर्म मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में रेगुलर रहने के लिए फीस होती है। कोई स्टूडेंट कह रहा सर मैंने वो फीस सेकंड ईयर की फीस तो भर दी है, तो कंटिन्यू फॉर्म अलग है? नहीं, वो एक ही है। कंटिन्यू फॉर्म भरने के लिए क्या होता है कि आपको एप्लीकेशन आईडी नंबर जो है वो वहाँ ई मित्र पर लाकर देना होता है, ठीक है। इस तरह से जैसे आप सेकंड ईयर में थे तो अब थर्ड ईयर में कंटिन्यू रहने के लिए आपको कंटिन्यू फॉर्म की फीस भरनी होती है। अब ध्यान रखना, इसकी जो डेट है 21 अगस्त, क्या 21 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है। कौन सी? 21 अगस्त जो है प्यारे विद्यार्थियों, वो कंटिन्यू फॉर्म की लास्ट डेट है। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं। स्टूडेंट क्या हो रहे हैं? कंफ्यूज हो रहे हैं। अब कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? तो देखो रीजन आपको बताएं कि एक तो स्टूडेंट कह रहे हैं कि जब हम ई मित्र पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ई मित्र, तो फॉर्म नॉट ओपन आ रहा है, फॉर्म नॉट ओपन आ रहा है। तो सर अब क्या करें, एग्जाम वो फॉर्म की डेट तो निकल जा रही है। तो जब फॉर्म नॉट ओपन आ रहा है, ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, ये प्रॉब्लम आपके कॉलेज से है। कॉलेज से, या तो कॉलेज की ओर से जो भी डाटा है वो यूनिवर्सिटी पोर्टल पर अपडेट नहीं किया है, या फिर टेक्निकल इशू, या फिर टेक्निकल इशू हो सकता है। दो इशू, या तो कॉलेज की ओर से जो डाटा है वो अपडेट नहीं किया है, या फिर टेक्निकल इशू। इन दो केसेज में जब अगर आपका फॉर्म नहीं खुलता, ये दो केसेज में, तो फिर तो क्या करना है आपको? आपको वेट करना है। वेट, जैसे ही आपका डाटा अपडेट हो जाएगा, आपकी जो डेट जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, तो इसके लिए वेट करना है। अगर आपको पता नहीं है कि हमारा वो फॉर्म खुल रहा है नहीं खुल रहा है, तो वेट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप कंटिन्यू फॉर्म के लिए सबसे पहले आप क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना ई मित्र पर। कहाँ जाना? ई मित्र पर, और चेक करना है कि आपका कंटिन्यू फॉर्म भरा जा रहा है या नहीं। अगर वहाँ गए कंटिन्यू फॉर्म जो है नहीं खुल रहा है, तो फिर आपको अपने कॉलेज पे जाना है और कॉलेज से पता करना है कि भाई अभी तक हमारा फॉर्म नहीं खुल रहा है, क्या इशू है। तो कॉलेज वाले कहेंगे, इन दोनों में से कोई भी कहेंगे, तो फिर उस कंडीशन में आपको क्या करना है? वेट करना है, ठीक है। तो अब सवाल वापिस ये खड़ा हो जाता है कि सर अब जब डेट तो 21 अगस्त है,
तो सर वेट करके क्या करें, अब बचे तो 2 दिन है, वो डेट निकल गई तो ध्यान रखना। अब उन्होंने डेट दी है लेकिन फॉर्म ही नहीं खुला है, तो आप समझ गए होंगे। ये जो भी डेट है, डेट आगे बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन वह स्टूडेंट जिनका पोर्टल खुला हुआ है, मित्र में फॉर्म भरे जा रहे हैं, फिर भी वो नहीं भर रहा है, तो उसकी लापरवाही, फिर दोबारा फॉर्म नहीं भरेंगे, मतलब नहीं, आगे डेट बढ़ेगी। जिनके भर गया है उनकी डेट नहीं बढ़ेगी, जिनके नहीं खुल रहा है उनकी डेट बढ़ेगी। तो अब कोई स्टूडेंट कह रहा है कि अगर मैं कंटिन्यू फॉर्म नहीं भरूं तो क्या होगा, नेक्स्ट जो आपकी स्टडी है वो क्या हो जाएगी, होल्ड हो जाएगी, होल्ड हो जाएगी। इसके अलावा आप क्या बन जाओगे, एक स्टूडेंट बन जाओगे। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा, एक स्टूडेंट बन जाओगे। आपका जो फॉर्म है, फॉर्म कौन सा फॉर्म, एग्जाम फॉर्म या जो भी है फॉर्म, वो नहीं भरा जाएगा। आपकी पढ़ाई वहीं पर होल्ड हो जाएगी, वहीं पर होल्ड हो जाएगी, 1 साल वापस रुकना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब इसके अलावा ये जो कंटिन्यू फॉर्म है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब जो एग्जाम फॉर्म है वो अलग होता है, एग्जाम फॉर्म और कंटिन्यू फॉर्म। कंटिन्यू जो फॉर्म होता है ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। ये आपके कॉलेज में रेगुलर होने के लिए, एग्जाम फॉर्म आपके कॉलेज में, यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज एग्जाम है उस एग्जाम के लिए आप फॉर्म भरते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू फॉर्म क्या होता है, जैसे ही आप नए सत्र में आते हैं, नए सेशन में, नई क्लास में जाते हैं, तो कंटिन्यू फॉर्म भरना होता है। एग्जाम फॉर्म क्या होता है, आपके उस सेशन के अंत में होता है कि आपने 3rd सेमेस्टर पढ़ाई कर ली, अब फॉर्म भरने हैं ताकि आपका एग्जाम हो जाए। तो एग्जाम फॉर्म जो होते हैं वो मोस्टली भरे जाते हैं नवंबर। कब भरे जाते हैं, नवंबर या दिसंबर में भरे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप कंफ्यूजन क्लियर रखना। गवर्नमेंट स्टूडेंट है तो कंटिन्यू फॉर्म भी भरना है और एग्जाम फॉर्म तो भरना ही है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट स्टूडेंट है या प्राइवेट कॉलेज का रेगुलर स्टूडेंट है तो उन्हें उनकी कॉलेज की ओर से जो टाइप का फॉर्म होता है वहाँ फीस भर के जमा करवाना होता है। बट जो प्राइवेट रेगुलर जो भी है एग्जाम फॉर्म तो उनके भरना ही भरना होता है, ठीक है। ये जानकारी समझ में आ गई आपको, आई होप सो ये क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल रह जाता है मन में, कोई डाउट है, तो इस वीडियो के देखने के बाद फिर आप कमेंट करना। और क्लियर हो गया है तो अपने जो जरूरतमंद दोस्त है, जो जिनको नहीं पता है, बस लिंक सीधा डाल देना, वो समझ जाएगा, थैंक यू भी बोलेगा। और वैसे हाँ, क्लासें कंटिन्यू हो रही है तो पढ़ते रहिए, एग्जाम जल्द आए उससे बेहतर है, तैयारी भी बेस्ट करें। मिलते हैं अगली इंपोर्टेंट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।